आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 वीडियो है। ओके, इसमें हम देखेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, या क्रैश कोर्स है। ओके, इसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड देखेंगे जो बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल है, हमें इसी पर फोकस करना है। ओके, चलिए तो मैं इसको बनाता हूँ। ओके, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो पहला है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, इसको बनाने से पहले जो है आपको फार्मूला याद करना होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला होता है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, लिख लीजिएगा। फार्मूला है जैसे अगर sin 3x रहे तो फार्मूला बनता है 3 sin x माइनस 4 sin QX। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला है एक और, वो आप याद रखिए। इस पर तो आप बना लीजिएगा। अगर इसके यहाँ पे अगर कॉस चला आए तो आप कैसे बनाइएगा उसको। ओके, उसको जो है आप कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे उसका भी फार्मूला है कॉस 3x रहे ना तो क्या होगा 4 cos QX माइनस 3 cos x। ओके, यह फार्मूला आपको याद रखना होगा। ओके, चलो इस सवाल को हम बनाते हैं। देखो यहाँ पर 3 sin इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें इतना बराबर इतना लाना है। आप RHS या LHS से ले सकते हैं, हम लेते हैं RHS से। ओके, तो लेते हैं RHS। यहाँ पे आप देखो हम मान के बनाएंगे। ओके, लिखेंगे लेट, पहले ये लिख लेते हैं RHS sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, इसमें हम x बराबर जो है ना sin थीटा मानते हैं। ओके, sin थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा मान है तो x के जगह पे हम sin थीटा पुट कर देंगे। तो लिखेंगे sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ओके, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा है, तो क्या होगा देखो फार्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, इस पे है ना, तो क्या होगा sin 3x। तो यहाँ पे हम sin इनवर्स sin 3x सॉरी 3 थीटा जो है वो हम लिखेंगे। तो एक और फार्मूला है, अगर आपको sin इनवर्स sin थीटा रहे तो थीटा होता है। ओके, यह फार्मूला जो है आपको याद करना होगा। ये sin इनवर्स sin थीटा रहे तो थीटा होता है cos इनवर्स cos थीटा रहे तो थीटा होता है tan इनवर्स tan थीटा रहे तो थीटा होता है। ओके, cot इनवर्स cot थीटा रहे तो थीटा होता है। ओके, ऐसे ही cos है tan है, cosec रहे cosec इनवर्स cosec
थीटा रहे तो थीटा होता है। ओके, कितना हुआ 1 2 3 4 5 10 हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया। अब क्या, अब सेक होता है, सेक इनवर्स, सेक थीटा रहे तो थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है, इस सब को मान लो थीटा, इस दोनों को थीटा ही है ना ये, तो हम यहाँ पे 3 थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो x बराबर साइन थीटा मान है, तो वहाँ पे हम बताए हुए थे पहले वीडियो में, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये x जो है वो थीटा के जगह पे आएगा तो वह इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ओके, थीटा के जगह पे हम साइन इनवर्स x जो है वो पुट करेंगे। देखो पहला सवाल ये है मेरा, 3 साइन इनवर्स x आ गया ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RHS बराबर LHS। ओके, अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। चलो इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ओके, हमको LHS बराबर RHS लाना है, यानी इतना बराबर इतना ना हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, इसको बनाने से पहले आपको फार्मूला जो होता है वो याद करना होगा। तो यहाँ पे पहले अगर आपको 2 tan इनवर्स x रहे ना, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यह फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला ये हुआ, और यहाँ पे एक और फार्मूला है tan इनवर्स x रहे प्लस tan इनवर्स y रहे, तो फार्मूला मेरा बनता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। ओके, यह फार्मूला बनता है। तो हम अब सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो LHS कितना है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, यहाँ पे पहले हमको इस फार्मूला का काम करना है। देखो 2 tan इनवर्स x है ना, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना बराबर tan इनवर्स, इसको अभी रहने दो, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 बट्टे में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा, देखो ये 2 गया, मतलब 1/1 हो, लिखो इसको। अब इसको स्क्वायर करोगे 1/2 को, तो 1/4 होगा। यहाँ पे 1 क्यों हुआ, चूँकि 1 को स्क्वायर करो या 1 को क्यों करो, हमें 1 ही मिलेगा। ओके, हमें जो है 1 ही मिलेगा, तो आपको ये समझना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 1/1 हो, यहाँ देखो इस 4 में से यहाँ पे 4 होगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/1 बट्टे में 3/4। ओके, अब यहाँ पे जो है tan इनवर्स 1/1 गुने 4/3, चूँकि यह भाग में है तो
गुना में होगा तो यह ऊपर हो जाएगा ना, तो इसको हम गुना करेंगे तो देखो 4/3 अर्थात हमें मिला है, यहाँ पे लिख देते हैं 10 इनवर्स। इस 4 को 1 से गुना करो 4 मिलेगा, और 3 को 1 से गुना करो 3 मिलेगा। तो हम तो इसका निकाले, अब इसका बचा हुआ है तो प्लस है, उसके बाद है 10 इनवर्स 1/7। ओके, यह है। तो अब इसमें एक फार्मूला है, ओके, यह फार्मूला है, देखो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये x का काम करता है और ये y का काम। तो हम 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे में 1 माइनस 4/3 गुने 1/7 करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 इनवर्स, इसको एलसीएम लोगे इस दोनों का तो यहाँ पे 21 होगा। ओके, और इसको 3 से 21 में भाग दोगे ना तो 7 होगा, 7 को 21 में भाग दोगे तो 3 होगा। तो इसको हमें 3 से गुना करना है और इसको हमें 7 से, तो 7 7 28 होता है। ओके, प्लस 3 का 3, नीचे में 1 माइनस 4 होगा, 4 को 1 से गुना करो 4, और 7 को 3 से गुना करो तो 21 होता है। ओके, ये 21 जो हुआ है, अब हम क्या करेंगे, सो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको 21 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31/21 होगा। ओके, फिर बट्टे में इस दोनों का, इस 24 में से ना, ये 21 में से 4 को घटाएंगे तो 17 होगा। यहाँ पे 21, यहाँ पे 17 होगा ना भाई। देखो यहाँ पे अगर हम 28 प्लस 3 रखें और 21 करें, ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना 21, यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे तो 1 होता है, और 1 को 21 से भाग दो तो 21 होगा। तो यहाँ पे 21 होगा ना, 21 को 21 1 से गुना करोगे तो 21 होगा, माइनस 4 बट्टे में 21। ये हम लिखेंगे ना यहाँ पे क्यों लिखे हैं, सो देखो यहाँ पे अगर इस बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दोगे ना, 1/1 और माइनस 4/21, और 21 और 1 का एलसीएम लो तो 21 होगा। 1 को 21 से भाग दो तो 21 होता है, 21 को अगर 1 से गुना करो तो यह 21 होता है, और 21 को 21 से भाग दो तो 1 होता है, 1 से 4 में गुना करो तो 4 होता है। वही काम ना हम यहाँ पे किए हैं, ये जो काम है यही काम हम यहाँ पे किए हैं। तो आप यह समझ गए ना, तो चलो अब सवाल पे। अब यहाँ देखो 31/21 लिखे हैं। अब इस 21 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 17 होगा, बट्टे में 21 होगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये भाग में है तो ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में अगर करेंगे हम तो ये ऊपर हो जाएगा ना, तो 31/21 मल्टीप्लाई 21/17, ये और ये गया, बचा कितना 31/17। तो कितना आया है 10 इनवर्स 31/17 ये आया है। ओके, ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसका क्वेश्चन सॉल्व एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन सॉल्व देखना चाहते हैं ना तो प्ले लिस्ट में जाइए। नेक्स्ट सवाल है 10 इनवर्स 1/√x² - 1। इसको हम कैसे बनाएंगे वो हम बताता हूँ। ये सवाल तो है, अगर इससे अलग चला आए, ये जो √x² - 1 है, ये अगर ऊपर में चला आए तो आप कैसे बनाएंगे, या यहाँ पे +1 रहे तो कैसे आप बनाएंगे, मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। ओके, तो आप देखो, अगर √x² - 1 रहे ना तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे सेक थीटा या कोसेक थीटा। आप इस दोनों में से कोई एक मानोगे। अगर ऐसा रहे तब
अगर आपको रहे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर रहे ना, तो आप साइन थीटा या कॉस थीटा जो है वो मानिएगा। इस दोनों में से कोई आप मतलब कोई एक मानिएगा इस दोनों में से। अगर रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो आप से टेन थीटा या कॉट थीटा मानिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो हम क्या मानेंगे, सेक थीटा या कोसेक थीटा मानेंगे। तो हम यहाँ पे सेक थीटा मानते हैं पहले वाले। ओके, चलिए हम इसको बनाते हैं। ये है सवाल टेन इनवर्स वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो हम यहाँ पे लेट क्या मानेंगे, सेक थीटा। ओके, सेक थीटा मानेंगे, x बराबर सेक थीटा। अब x के जगह पे हमको सेक थीटा पुट करना है, तो लिखेंगे टेन इनवर्स वन बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई जो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा है उसको हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे। अब रूट और स्क्वायर को उड़ा दो। ओके, तो ये हमको मिल जाएगा टेन इनवर्स हमको मिल जाएगा वन बाई टेन थीटा। अब वन बाई टेन थीटा जो है वो वन बटा टेन थीटा कॉट थीटा होता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रहे, कॉट थीटा बराबर वन होता है, तो हम टेन यहाँ पे टेन थीटा बराबर वन बाई कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वही हम यहाँ पे किए हैं। देखो ये हम लिख सकते हैं। अगर आपको कॉट थीटा बराबर वन बाई टेन नहीं हम लिख सकते हैं, टेन नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहे तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये ऐसा है ना, तो हम कॉट टेन इनवर्स कॉट थीटा जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये कॉट में है तो हमें टेन में लाना है, तब ना ये फार्मूला बनेगा भाई। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। ये जो अथी में है कॉट में है, हमको टेन इनवर्स टेन थीटा जो है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, तब ना फार्मूला बनेगा। तो हमें देखो क्या करना है, टेन इनवर्स कॉट थीटा है तो हमें टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कर सकते हैं। टेन पाई बाई टू माइनस थीटा जो है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा है, तो देखो टेन इनवर्स टेन, इस सबको समझ लो मन में थीटा है तो थीटा हम लिखेंगे। तो यहाँ पे थीटा क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा, ये है ना, यही है आंसर। ओके, तो आपको अगर ऐसा सवाल कहीं भी मिले तो आप ये बना लीजिएगा। ओके, कहीं भी क्या, अगर एग्ज़ाम में मिलता है ना तो ये सवाल आप बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। देखो वीडियो लंबा होता है ना तो आप नहीं देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो लंबा हो या जैसे भी हो, शॉर्ट वीडियो में आप नहीं समझ सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तब ना आप आगे बना सकते हैं।
ये क्या होता है, कैसे होता है, ये रहेगा तब ना आप आगे बनाइएगा। नेक्स्ट सवाल है tan इनवर्स √1 - cos x बटा 1 + cos x। इसको बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले हम बता दें, अगर ये सवाल ये जो 1 + cos x है ये ऊपर है तो आप कैसे बनाइएगा, बना दीजिएगा। लेकिन ऐसे ही सवाल अगर और भी कुछ अलग तरीक़ा से दे दे तो आप कैसे बना लीजिएगा। उसके लिए हमें फार्मूला की और कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। ये देखो 1 + cos x रहे तो 2 cos² x/2 होता है फार्मूला। अगर 1 - cos x रहे तो 2 sin² x/2 होता है। यहाँ पे x/2 कैसे आता है वो बताते हैं। ये फार्मूला असल में है 1 - cos 2x रहे तो 2 sin² x बनता है। ओके, अगर 1 - cos x रहे, इस 2 को हम इस तरफ लाएंगे तो वह x/2 हो जाएगा, यानी 2 sin² x/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 sin² x है, 1 - cos 2x बराबर 2 sin² x है, और 1 - cos x रहे तो 2 sin² x/2 हो जाएगा। तो सवाल क्या है वो देखो, ये है tan इनवर्स √1 - cos x बटे 1 + cos x। ओके, सवाल भारी नहीं है, आप थोड़ा देखो, इसको बनाते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, 1 - cos x है तो 2 sin² x/2 होगा, नीचे में 2 cos² x/2 होगा। ओके, यहाँ देखो tan इनवर्स √tan² x/2 होगा। ओके, स्क्वायर रूट हटाओ तो ये हमको हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2। ये फार्मूला होता है, अगर tan इनवर्स tan थीटा रहे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x/2। क्यों हुआ, तो tan इनवर्स tan थीटा रहे तो थीटा होता है। ओके, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, सो देखो नेक्स्ट है अगर tan इनवर्स 3a² x - x³ बटा a³ - 3a² है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम बना, ये सवाल है tan इनवर्स 3, ये देखो इसको हमें बनाना है। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको एक फार्मूला है वो आपको याद करना होगा। अगर tan 3 थीटा रहे ना तो क्या फार्मूला बनता है, देखो 3 tan x 3 tan थीटा माइनस 10 क्यों थीटा बट्टे में 1 - 3 tan² थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब देखो मेरा सवाल क्या है, tan इनवर्स 3a² x - x³ बट्टे में a³ - 3a x²। ओके, तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स क्या होता है 3, हमें यहाँ पे मान के बनाना है। ओके, तो चलिए मानते हैं। यहाँ पे हम मानेंगे लेट x बराबर tan थीटा, सॉरी ए ना है, तो हम a tan थीटा जो है वो मानकर बनाएंगे। तो लिख देंगे हम, जहाँ पर थीटा है, जहाँ पर x है ना वहाँ पे हम थीटा लिख देंगे। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो फार्मूला को साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे होगा
टेन इनवर्स 3a² टेन थीटा माइनस ए, ये क्यों है तो यहाँ भी ए क्यों ना होगा, ए टेन क्यों थीटा, फिर बट्टे में ए क्यों माइनस 3। अब देखो ये a² है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये a² है तो यहाँ पर a होगा, लेकिन 10 है तो ये हो जाएगा a² और 10² थीटा। ओके, ये a10 थीटा का होल स्क्वायर जो होता है हम लिखते हैं, तो a अगर यहाँ पे देंगे स्क्वायर तो a² और 10² थीटा लिखेंगे तब होगा, ये बन सकता है। तो आपको ये समझना होगा। यहाँ पे देखो 10 इनवर्स, ये a² है, अगर ये a² इंटू a रहे ना गुना में, तो ए क्यों नहीं होगा, या ए क्यों नहीं हम लिख सकते हैं, वही तो हम किए हैं यहाँ पर, वही हम यहाँ पे करेंगे। 3a क्यों 10 थीटा माइनस, यहाँ पे देखो ए क्यों है और यहाँ भी ए क्यों है, रहने दो, ए क्यों 10 क्यों थीटा। ओके, बट्टे में ए क्यों माइनस 3। अब a² और इंटू ए क्यों होता है, क्या होता है ए क्यों, तो ए क्यों 10² थीटा होगा। ओके, ये हुआ। अब यहाँ पे हमें इस फार्मूला में हमें लाना है, तो हम ए क्यों कॉमन ले लेते हैं, फार्मूला मेरा आ जाएगा 10 इनवर्स। अब देखो ए क्यों, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यों थीटा, चूँकि ए जो है वो भी कॉमन हो चुका है। फिर नीचे में होगा ए क्यों कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 3 10² थीटा। अब ए क्यों गया, ये फार्मूला बन गया हमारा क्या, 10 इनवर्स 10 3 थीटा। तो आप जानते ही हैं 10 इनवर्स 10, अगर 10 इनवर्स 10 थीटा रहे तो थीटा होता है, ये आप जानते ही हैं। ओके, तो हम यहाँ पे 3 थीटा लिख देंगे, और ये जो x बराबर 18 थीटा लिखे हैं, तो थीटा बराबर ये 10 x बटे a 10 थीटा होगा ना भाई। तो हम यहाँ पे ये नहीं होगा, x बराबर 10 लिए हैं, तो ये हो जाएगा 10x/a, ये हम गलत लिख दिए। यहाँ पे हो जाएगा आपको 10x बटे a, तो यहाँ पे 3 10 इनवर्स x बटे a, यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझना होगा, यही है। अब नेक्स्ट सवाल जो है उसको हम देखते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद करना होगा, ये वाला, तब आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, देखो cot इंटू 10 इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये रहे तो क्या होगा। लेकिन इसको बनाते हैं, यहाँ पर 10 अगर रहे तो आप कैसे बनाएंगे, cot है, sin रहे तो कैसे बनाएंगे, cos रहे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा सवाल अगर अदल बदल करके दे तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको फार्मूला समझना होगा। देखो, अगर आपको 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x रहे
तो π/2 होता है। वैसे ही अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x रहे तो π/2 होता है। यहाँ पे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x रहे तो π/2 होता है। ओके, तो हम सवाल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो सवाल क्या है, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a रहे तो हम कैसे बनाएंगे। तो cot यहाँ पे देखो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है ना, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, तो यहाँ पे π/2 होगा। π/2 पाई का मान होता है कितना, 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री में आप 2 से भाग दो, ये हो जाएगा 90। तो cot क्या होता है, cot 90 डिग्री का मान क्या होगा, cot 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होगा। tan 0 डिग्री का मान 0, उसका उल्टा हो जाएगा cot 90 डिग्री का मान 0।